नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय संख्या 9 अपने पढ़ रहे थे, जिसका जो हमारी प्रारंभिक पुस्तक है इतिहास की, जिसमें प्रारंभिक इतिहास बताया गया है भारत का, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय के अंतर्गत जो पुराने समय के या प्राचीन समय के उस समय के जो व्यापारी रहे थे, राजा रहे थे या तीर्थयात्री थे, उनके बारे में थोड़ा वृत्तांत अपने पढ़ते हैं। जिनमें से जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वो व्यापारियों के किस प्रकार के मार्ग, जैसे रेशम मार्ग के बारे में हमने पढ़ा था, या किन किन नगरों में व्यापार अच्छा था, उसमें राजा की सहायता क्या रहती थी, राजा का उसमें विशेष योगदान किस प्रकार का था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है वह तीर्थ यात्री की तरफ हमें लेके जाएगा, यानी किस प्रकार से राजा और व्यापारियों के माध्यम से ये जो तीर्थ यात्री थे यह भी अपना एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर पाते हैं इतिहास के इस भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार। देखिए, तीर्थ यात्री जो विदेश से भारत की तरफ आए थे वह बौद्ध धर्म के कारण आए थे। बौद्ध धर्म के आकर्षण के कारण या बौद्ध धर्म अपनाने के कारण या बौद्ध धर्म का वहाँ फैलाव होने के कारण वो लोग यहाँ पर बौद्ध मठों को या बुद्ध के जीवन के समय के जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनको देखने के लिए, और इस स्थान पर रहकर जो बौद्धिक ग्रंथ थे या अन्य जो उपनिषद वगैरह जो थे उनका संस्कृत से अपने देश की जो रीजनल भाषाएं थी, अपने देश की जो स्थानीय भाषाएं थी, उनमें उनका बदलाव करने के लिए तीर्थयात्री भारत में आए। भारत के तीर्थयात्री जो थे वो दूसरे स्थानों पर गए ताकि वह अपने धर्म या अपने मत या अपने जो विचार हैं उनका प्रचार प्रसार कर सके। तो इसके लिए तीर्थयात्री का महत्वपूर्ण योगदान रहता है इनका, लेकिन इनके साथ व्यापारियों का और राजा का भी योगदान रहता है, क्योंकि नॉनस्टॉप जो तीर्थयात्री हुआ करते थे वह तीर्थ यात्रा किया करते थे इन व्यापारियों के साथ ही। इनके साथ ही वो एक स्थानों से दूसरे स्थानों पर जाया करते थे। इनमें राजा का भी विशेष महत्व रहता था। राजा भी उनको क्या है अपने अनुदान के द्वारा उनकी सहायता किया करता था, उनके लिए रुकने की जगह या उनके ठहरने, विश्राम करने, उनको खाना पीना देने, इन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो की जाती थी वो उस समय के राजाओं के द्वारा की जाती थी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में बात करते हैं अपने। तो जो पिछला पॉइंट अपना चल रहा था जिसमें अपने किसकी बात कर रहे थे, राजा कनिष्क की बात कर रहे थे, जो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। काफी लंबे समय तक सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर बहुत लंबे समय तक इन्हीं कुषाण शासकों का क्या था, शासन रहा था लगातार, और कनिष्क उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अगर बात करें अपनी कनिष्क की तो कनिष्क आज से लगभग 1900 वर्ष पूर्व शासन किया करता था। 1900 साल पहले क्या है कनिष्क का शासन भारत में इन जगह जो महत्वपूर्ण सिल्क रूट थे उन क्षेत्रों में या मध्य एशिया, पश्चिमोत्तर भारत, इनका शासन रहता है। मध्य एशिया या पश्चिमोत्तर भारत, इनका कौन सा क्षेत्र था, इनका शासकीय क्षेत्र रहता था। 1900 वर्ष पूर्व उसके ने शासन किया था और काफ़ी लंबे समय तक इसके द्वारा शासन किया गया। उसने क्या है एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। बौद्ध परिषद का गठन किया गया किसके समय, राजा कनिष्क के समय। ठीक है, कनिष्क भी क्या है अशोक की तरह ही धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसको क्या है बाकी जो उपाधि दी जाती है वो अशोक के समान दी जाती है, बस इसने युद्ध करना नहीं छोड़ा और अशोक ने क्या है पूर्णतः युद्ध को त्याग दिया था, इसलिए वो ज़्यादा महान है और ये है अपने अन्य कार्यों के लिए महान है। तो दोनों की महानता अपनी अपनी जगह है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध परिषद का गठन किया था। बौद्ध परिषद क्या है, बौद्ध परिषद के अंतर्गत क्या होता था कि सारे जो विद्वान थे
विचार विमर्श विचार विमर्श क्या करते थे, वाद विवाद चला करता था इनका, ठीक है। और ज्ञान की जो अनुभव धारा है वो वहाँ पर रह रहे लोगों को मिलती रहती थी, ठीक है। नदी के भांति वहाँ पर ज्ञान बहता रहता था। बुद्ध की जीवनी लिखने वाले बुद्ध की जीवनी जिसका नाम है बोध चरित्र, बोध चरित्र, बुद्ध की जीवनी का नाम क्या है, बोध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र या बोध चरित्र कई जगह इसको बुद्ध चरित्र कहा जाता है, कई जगह इसको बोध चरित्र लिखा हुआ होता है। बुद्ध चरित्र के अब इसके रचनाकार कौन थे, रचनाकार देखिए जिस प्रकार से ये कवि अत्रि कवि महेश ये दोनों क्या थे, कुंभलगढ़ के अंतर्गत जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ के अंतर्गत जो कीर्ति स्तंभ, बुद्ध विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने वाले कौन थे, कवि अत्रि और कवि महेश थे। उसी प्रकार से जो बुद्ध की जीवनी है उसके रचनाकार कौन थे, उनके रचनाकार का नाम था अश्वघोष। काफी परिचित नाम है ये, अश्वघोष। बुद्ध के बारे में अगर अपने पढ़ते हैं कहीं पर भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो उनकी जीवनी के रचनाकार थे अश्वघोष उनका जिक्र ना आए, उनका जिक्र अवश्य ही आता है। अश्वघोष काफ़ी परिचित नाम है बुद्ध भक्तों में। तो रचनाकार कौन थे, अश्वघोष थे। अश्वघोष जो थे वह दरबारी किसके, कनिष्क के दरबारी अश्वघोष ने क्या लिखी थी, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र को लिखा था। अश्वघोष का अन्य विद्वान जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, अश्वघोष के अलावा घोष तथा अन्य विद्वान संस्कृत भाषा का उपयोग करने लगे थे। भाषा का उपयोग करने लगे थे, क्या करने में, ग्रंथों की रचना करने में। अब वहाँ पर क्या है, ग्रंथों की रचना हेतु जो भाषा का प्रयोग किया जाने लगा वह संस्कृत भाषा उपयोग में लाई जाने लगी। देखिए एक समय था जब बुद्ध धर्म की शुरुआत होती है तो संस्कृत भाषा को नज़रअंदाज करके प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाता था। जैसा कि हमने अशोक के समय भी देखा है, लोगों को आसानी से समझ में आए इसलिए बहुत से जो उल्लेख हैं या अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखवाए गए हैं। लेकिन दोबारा से समय का परिवर्तन होता है और इस समय आकर क्या है, संस्कृत भाषा फिर से महत्वपूर्ण भाषा बन जाती है लोगों की। और बौद्ध अनुयायी भी क्या है, जो ग्रंथ लिखने के लिए उपयोग करते हैं भाषा का, वह भाषा संस्कृत उपयोग में लाई जाती है उनके द्वारा। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं इसी पॉइंट के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस पॉइंट के अंदर जो हमने चीज़ पढ़ी उसमें बौद्ध धर्म के प्रसार से पता चलता है कि किस प्रकार से राजा कनिष्क जो थे वो दो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और उन्होंने क्या है, अश्वघोष जैसे दरबारी रखे थे जो क्या थे, रचनाकार थे किसके, बुद्ध चरित्र के। बुद्ध चरित्र क्या है, बुद्ध की जीवनी।
संरक्षक बने। कौन? संरक्षक बने। कौन बने? कनिष्क, राजा कनिष्क। यह हमारा पहला दिन पूरा होता है बौद्ध धर्म के प्रसार के। कौन से समय की बात है? 1900 वर्ष पूर्व। ठीक है, अभी चलते हैं अपने इसी समय में कि उस समय क्या है, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास होता है। महायान पंथ, यह क्या है? बौद्ध धर्म की अन्य शाखा। तो महायान का उदय होता है इस समय। इसके भी बारे में अपने थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक तो क्या है कि इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। दो विशेषताएं, कौन कौन सी दो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। पहली तो यह आती है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। फर्स्ट, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति मात्र कुछ संकेतों से दर्शाई जाती थी। यह थी पहली विशेषता। कौन सी शाखा की? महायान शाखा की। इसके बाद यानी इसमें पहली विशेषता में क्या है कि कुछ संकेतों के द्वारा बुद्ध की स्थिति को दर्शाया जाता था। जैसे कि क्या है, उनकी जो निर्वाण प्राप्ति की जो चीजें दिखाई जाती है पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति की छवि इसके माध्यम से पीपल के पेड़ की मूर्ति से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यानी पीपल के पेड़ की मूर्ति बनाकर प्रदर्शित किया गया है कि बुद्ध का निर्माण प्राप्ति की स्थिति दर्शाई गई है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, उनमें अधिकांश मथुरा में तो और कुछ तक्षशिला में। ठीक है, और महायान शाखा के आने के बाद मथुरा और तक्षशिला में बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है। मुख्यतः मथुरा में और कुछ हद तक तक्षशिला में भी क्या है, मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी बुद्ध की। यह थी पहली विशेषता, जो मूर्ति कला या मूर्तियों के बीच ज़्यादा बनी हुई है। दूसरा परिवर्तन जो आया था वो आता है बोधिसत्व। दूसरा परिवर्तन आता है बोधिसत्व के में आस्था को लेकर। आस्था, अब बोधिसत्व में आस्था का मतलब क्या रहता है? सबसे पहले देखते हैं बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व, और बोधिसत्व जो है ये उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में वास करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में वास करते हैं।
ध्यान लगाकर क्या करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते हैं। ठीक है, अब कहा तो बोधिसत्व उसको जाता है जो जिसको एक बार अगर ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वह क्या करेगा, एकांत में वास करेगा, इधर उधर संसार में घूमता नहीं फिरेगा और क्या करेगा, ध्यान लगाकर साधना करता रहेगा। ठीक है, बदलाव क्या है, बदलाव क्या रहा, बदलाव ये रहा कि वो लोग क्या है, सांसारिक परिवेश में रहते थे, सांसारिक परिवेश में रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे, उपदेश देना, मदद करना, ये कार्य वो करने लगे। ठीक है, अब उनमें आस्था का मतलब क्या रह जाता है। देखो एक चीज़ है, जैसे बुद्ध है, बुद्ध स्वयं क्या है, बुद्धिस्ट का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कुछ एक जगह जो यात्रा करने जा रहे थे उस समय उन्होंने उपदेश दिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने क्या किया, एकांत में वास करके साधना करते रहे। ठीक है, ध्यान लगा के रखे, ये तो था काम बुद्धिस्ट का। ठीक है, और लोगों ने क्या है, उसी रूप में उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी, यानी उसमें उनको क्या थी, आस्था थी। एक बुद्धिस्ट जैसे व्यक्ति में लोगों की क्या थी, आस्था थी। लेकिन उसी तरह जो समय चेंज होता रहा, महायान शाखा आने के बाद, तो वो लोग क्या है, संसारिक परिवेश में ज़्यादा रहने लगे और लोगों को उपदेश देकर उनकी मदद करने का कार्य करने लगे। धीरे धीरे बुद्धिस्ट पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। अब क्या होने लगी थी, बोधिसत्वों की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, अब बोधिस्ट जो लोग थे उनकी पूजा काफी ट्रेंडिंग सिस्टम बन गया था, काफी होती थी, जिसके कारण क्या है, ये बुद्धिस्टों के परिवेश, उनके रहन सहन में परिवर्तन आया। नेक्स्ट अपने देखते हैं तो पूरे मध्य एशिया और चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ठीक है, चीन, जापान और कोरिया, इन देशों में भी क्या है, बोधिसत्वों की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। यानी हम बोधिस्ट जो लोग थे उनकी पूजा बहुत बड़े क्षेत्र में या बहुत ज़्यादा जगहों पर होती थी। तो यह अपने देख सकते हैं कि इससे बौद्ध धर्म का कितना ज़्यादा प्रसार हो रहा था। इसमें क्या है, बुद्धिस्ट अगर एक जगह एकांत में वास कर ध्यान करते रहते तो उनका इतना क्या है, फैलाव नहीं होता धर्म का। जिसके अलावा उन्होंने क्या किया, सांसारिक परिवेश में रहना शुरू किया और लोगों को उपदेश देकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। जिसके कारण क्या है, इसकी जो क्वालिटी थी चीज़ों की, या मतलब कहने का मतलब ये था कि जो उपदेश इनके द्वारा दिए जाते थे, जिससे लोगों का भला होता था या लोग सही राह पर चलते थे, जिससे क्या है, बौद्ध धर्म का प्रसार काफ़ी फैला। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों तक यह फैलाव बढ़ता गया। अब अगर इसके साथ ही बात करें अपने, तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ। सिर्फ ये नहीं है कि चीन, जापान या कोरिया यानी बाहर की तरफ ही नहीं हो रहा है, भारत में भी क्या है, यह है पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने अपने लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं बनाई। ठीक है, भिक्षुओं ने क्या किया, दर्जनें गुफाएं बनाई, गुफाओं में वो रहते थे, क्योंकि इनके लिए क्या था, लगभग एक जगह से दूसरी जगह पर ये यात्रा करते रहते थे और परमानेंट निवास ये नहीं करते थे मोस्ट ऑफ टाइम। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आने जाने वाले आगंतुकों या रहने के लिए थोड़ी थोड़ी जगहों पर क्या है, रास्तों में, मार्गों में क्या है, गुफाएं बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पर ये लोग रहते थे। ठीक है, अब इन गुफाओं के बारे
देखिए, इनमें ज़्यादातर गुफाएं जो होती थी वो या तो क्या बनवाते थे, राजा या रानियाँ, राजा या रानियों के आदेश पर ये गुफाएं बना करती थी। राजा या रानियों के आदेश पर ये गुफाएं बना करती थी। और दूसरी बात करें अपने तो कुछ गुफाएं क्या है, व्यापारियों की तथा कृषकों द्वारा बनवाई गई ठीक है। यानी ये नहीं कि सिर्फ राजा रानियों के द्वारा ही बनाई जाती थी। दक्कन के शहरों और तटों की समृद्ध बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों में इन्हीं दर्रों से होकर या दरारों से होकर गुजरते थे। यात्रा करने वाले व्यापारी गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक है। अब राजा या रानियां तो बनवाते थे लोगों की भलाई के लिए, जनता के लिए। व्यापारी या कृषक बनवाते थे ताकि यात्रा के समय वो स्वयं भी वहाँ रुक सके। यात्रा के समय वो स्वयं मठों में रुक सके या रुकते थे इसलिए, या कोई और आके भी रुक सके इसके लिए वो क्या है, व्यापारी या कृषक वहाँ पर इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण करते थे जो महत्वपूर्ण मार्गों के बीच पर मार्गों से संबंधित रहती थी या उनके आसपास बनी हुई होती थी। ठीक है। तो विश्राम करने के लिए, यात्रा के समय विश्राम करने के लिए सबसे अच्छी जगह एक प्रकार से यह होती थी, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर चोरी का भी डर नहीं है, अच्छी जगह है तो अच्छा परिवेश मिलेगा, ज्ञान मिलने की जगह है, तो ये काफ़ी काम वाली जगह होती है। बौद्ध धर्म क्या है, दक्षिण पूर्व और श्रीलंका यानी बौद्ध धर्म का प्रसार इस सारे कारणों से कहाँ तक हो जाता है वो देखते हैं। ये श्रीलंका, इसके बारे में तो हमने पढ़ा है, अशोक के समय भी यहाँ होना शुरू हो गया था। म्यांमार में, थाईलैंड, इंडोनेशिया, या दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भाग, दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भाग, यानी हमने तक जो भी छोटे बड़े जितने भी क्या है यहाँ पर देश हैं उन सभी जगहों पर क्या है ये बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर थेरवाद नामक बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित इन्हीं क्षेत्रों में था। ठीक है। था यह बौद्ध धर्म ही, वहाँ उसका नाम थेरवाद था। ठीक है। तो यहाँ ये थेरवाद काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहता था। ठीक है। तो इस वीडियो में अपने इसी पॉइंट तक कवर करते हैं। जो क्या है नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा वगैरह, या तीर्थयात्री क्या क्या चीज़ों से यहाँ भारत की तरफ आकर्षित होकर आते थे, भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें उनको मिलती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हमने जाना है कि किस प्रकार से कनिष्क के समय और उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार किस हालात और किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है। बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ते हैं। धन्यवाद।